नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। दोस्तों कल से आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती की लगातार खबरें देख रहे होंगे, जो कि अच्छी बात है और सही अपडेट है कि भैया उत्तर प्रदेश में आने वाले टाइम पे 44,000 नए पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। कल रात में मैंने भी इसको लेकर के वीडियो बनाया था, अपडेट दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों के कुछ कॉमन क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं कि भैया जो ये नई भर्ती आ रही है कब से शुरू होगी, कब से आवेदन होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, सैलरी क्या मिलेगी, आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, ऐसे ढेरों सवाल हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं सब सवालों के जवाब देने वाला हूं। सो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक रिक्वेस्ट और भी है आप लोगों से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचती रहें। तो देखो भैया, कल बहुत सारे न्यूज आर्टिकल आए हैं कल से और अभी भी आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 13 साल बाद करीब 44,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। अब ये जो भर्ती है इसकी जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एक नया भर्ती बोर्ड का गठन किया जा रहा है, मतलब कि जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है वैसे ही एक होमगार्ड का नया भर्ती बोर्ड गठन किया जाएगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ रखा जाएगा। अब उस भर्ती बोर्ड के माध्यम से ये जो 44,000 के आसपास पदों पर भर्ती होने वाली है इनकी भर्ती की जाएगी, इनका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और उसमें कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वो भर्ती पूरी की जाएगी। तो अब यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं। तो ये कि भैया ये जो वैकेंसी है इसमें पद क्या रहने वाले हैं, तो देखो ये लोग 44,000 बोल रहे हैं, लेकिन 2 चरणों में अपडेट आई है कि 2 चरणों में होगी। एक चरण में 20-22 हज़ार के आसपास होमगार्ड की भर्ती होगी और दूसरे चरण में भी 20-22 हज़ार के आसपास होमगार्ड पदों की भर्ती होगी। तो मतलब ओवरऑल 40 से 44,000 पद हैं, लेकिन 2 चरण में ये भर्ती होगी। ठीक है, नोटिफिकेशन कब आएगा तो देखो अभी ये नियमावली वगैरह बनाई जा रही, भर्ती बोर्ड का गठन किया जा रहा है और फिर आने वाले टाइम अगले साल फरवरी में जब बजट पेश होगा और विधानसभा में सारी चीज़ें रखी जाएंगी, प्रस्ताव रखा जाएगा, उसमें फिर ये प्रस्ताव पास करेंगे। उसके बाद जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तब फिर भर्ती बोर्ड अपना काम शुरू करेगा। तो अगर फरवरी में सारी चीज़ें हो जाती, प्रस्ताव वगैरह पास हो जाता, सीएम जी मंजूरी दे देते हैं, तब फिर मार्च में एक्सपेक्टेड है कि इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, अब एज क्या रहने वाली है तो अभी जो मोटी मोटी सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो नोटिफिकेशन वगैरह जारी होने के बाद क्लियर पता चलेगा। और कुछ ये भी कह रहे हैं कि कुछ चेंजेस वगैरह भी होंगे। तो इसमें जो एज रखी जाएगी वो कम से कम 18 साल रखी जाएगी, अधिकतम जो एज रखी जाएगी वो 25 साल रखी जाएगी। बाकी ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी और एक्स सर्विसमैन को रूल के अकॉर्डिंग 5 साल की छूट और एक्स सर्विसमैन को थोड़ा एक्स्ट्रा छूट 8 या 10 साल की छूट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो एज की बात हो गई। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन एलिजिबल रहेंगे, मेल फीमेल दोनों रहेंगे। इसमें फीमेल की ज़्यादा पोस्टें रहेंगी, क्योंकि जो पीछे भी अपडेट आए थे उसमें भी इन्होंने ये बताया था कि होमगार्ड में फीमेल का जो परसेंटेज है, जो आरक्षित सीट हैं वो ज़्यादा रहेंगी। तो ये मान के चलो कि अगर 20 से 22 हज़ार पदों पर भर्ती होती है तो 10 से 12 हज़ार इसमें फीमेल कैंडिडेटों के पद रहेंगे। तो फीमेल को इसमें काफ़ी अच्छा मौका मिलने वाला। क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी तो अभी तक जो अपडेट मिली है उसमें यही बताया जा रहा है कि जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं पास रखे जाएंगे और उसके अलावा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन है तो उस बेस पे फिर आप लोगों को शॉर्ट लिस्टिंग में प्रायोरिटी दी जाएगी। और अभी ये नहीं क्लियर कि इसका एग्ज़ाम होगा। अभी तक जितनी भी अपडेट आई हैं उसमें यही कहा गया है कि आपके क्वालिफ़िकेशन और फिजिकल बेस पर आप लोगों को सिलेक्शन होगा। तो अभी इसका एग्ज़ाम कराने की कोई चर्चाएं नहीं है, आगे हो जाए तो पता नहीं, लेकिन अभी तक जो भी अपडेट आई है वो यही आई हैं कि 10वीं पास पे जो भर्ती है वो होगी। और अगर किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन वगैरह होगी तो उस बेस पे भी 2 से 8 नंबर तक का आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है अगर एग्ज़ाम नहीं होता तो सिलेक्शन प्रोसेस कुछ ऐसे होगा कि नोटिफिकेशन जारी करेंगे, उसके बाद कैंडिडेट उसमें आवेदन करेंगे। जो कैंडिडेट सही ढंग से आवेदन करेंगे तो उन कैंडिडेटों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और एक पोस्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेटों की लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके बाद फिर कैंडिडेटों का होगा फिजिकल, दौड़ वगैरह होगी और दौड़ वगैरह फिजिकल में काफ़ी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, फिर ये जो सारी चीज़ें क्लियर होंगी तो उनका होगा सिलेक्शन। तो कुछ सिलेक्शन प्रोसेस अभी ऐसा रहने वाला है विदाउट रिटन एग्ज़ाम के। ठीक है,
अब अगला कि सैलरी भैया क्या मिलेगी, तो सैलरी भैया कोर्ट ने क्लियर कहा है कि जो भी उत्तर प्रदेश के होम गार्ड हैं उनको जो सैलरी है वो पर डे के हिसाब से 918 रुपये देनी मिलनी चाहिए। मतलब कि एक होम गार्ड जितने दिन ड्यूटी करता है उसके हिसाब से उसको सैलरी दो। कम से कम एक दिन की जो सैलरी होनी चाहिए वो 918 रुपये होनी चाहिए। तो 918 के हिसाब से अगर एक महीने किसी होमगार्ड की ड्यूटी लगती है, वैसे तो लगी ही रहती है, इधर उधर पोस्टिंग रहती ही रहती है, तो जो सैलरी बन जाती है वो 27,000 27,500 के आसपास बन जाती है। लेकिन कुछ और चीज़ें मिल जाती हैं, कई बार कुछ एक्स्ट्रा फंड वगैरह मिल जाता है, तो ये 30,000 के आसपास भी आपकी सैलरी पहुंच जाती है। फिलहाल मिनिमम इतना तो है ही है, इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें ऐसे ही रहने वाली हैं, आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो और बढ़िया मौका रहेगा कि काफ़ी दिनों बाद 13 साल बाद आपके होम गार्ड की भर्ती उत्तर प्रदेश में होने जा रही है। और भाई और भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहो। इस भर्ती का नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा संभावना है कि मार्च एंड तक जारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। बाय बाय।